आज हम सीखेंगे स्ट्रेस, एंजाइटी और बेचैनी को बीट करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका। आजकल की जनरेशन में, आजकल की दुनिया में बहुत ही मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एक इंडिविजुअल जो कि स्ट्रेस फ्री हो, जिसकी लाइफ में कोई एंजाइटी का कोई रीज़न नहीं हो, कोई बेचैन नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो, या कुछ ना कुछ परेशानी से गुजर ना रहा हो। और यही कारण होता है स्ट्रेस का। मैं जब अपने क्लिनिक में बैठता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को वीकनेस है, मेरे को XYZ है। मैं बहुत सारे टेस्ट, बैटरी ऑफ टेस्ट कराता हूँ। फाइनली जब मैं प्रॉपर केस हिस्ट्री लेता हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस दिखता है। और ये मैनिफेस्ट कैसे होता है या रिप्रेजेंट कैसे करता है? जनरली लोग बोलते हैं उनकी कभी भी बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बैठे बैठे रोना आ जाता है, वो उदास रहते हैं, रात में नींद नहीं आती है, XYZ बहुत सारे इसके रिप्रेजेंटेशंस हैं सिम्टोमेटिक वाइज। बट इसका मेन कॉज या मेन अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड बेचैनी। एंड ये स्ट्रेस, एंजाइटी एंड बेचैनी बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। फैमिली रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी XYZ रीजन हो सकते हैं इन सभी चीज़ों के, जो कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसका जो मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ वो सबसे कॉमनली नोन सोल्यूशन है, बट सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब इसकी इंपॉर्टेंस लोग देते नहीं है इस सोल्यूशन को, बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, और वो क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड दवाइयाँ खाते हैं, एंटी एंग्जाइटी पिल्स खाते हैं, एंटी स्ट्रेस पिल्स खाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं जो कि उनको लगता है असर कर रही हैं, बट वो टेम्पररीली होता है। बट जो सबसे आसान तरीका है उसको प्रैक्टिस कोई नहीं करता है, और वो होता है डीप ब्रीदिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ब्रेथ। यस, डीप ब्रीदिंग एंड ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ इज द ईजिएस्ट वे टू योर स्ट्रेस बस्टर। तो एग्जैक्टली इसमें करना क्या होता है, आपको आराम से बैठना होता है, किसी क्वाइट प्लेस में बैठिए और एक लंबी सांस अंदर लीजिए और उसी सांस को बाहर एक्सेल करिए। एक लंबी सांस अंदर, एक लंबी सांस बाहर। और ये करते वक्त आपको क्या फोकस करना है, अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। ब्रेथ में मतलब आप ऑब्जर्व करिए कि हवा आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू लंग्स में जा रही है, एंड देन पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, ऑक्सीजन स्प्रेड हो रहा है, न्यूट्रिशन स्प्रेड हो रहा है ब्लड फ्लो के थ्रू, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड आपके नॉस्ट्रल से बाहर निकल रहा है, लंग से बाहर निकल रहा है, नॉस्ट्रल से बाहर जाके एयर में जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इनहेलेशन के टाइम आप देख रहे हैं कि एयर जा रही है, ऑक्सीजन जा रहा है नॉस्ट्रल्स के थ्रू लंग्स में, एंड देन थ्रू दी ब्लड वो पूरी बॉडी में जा रहा है। एंड एक्सेल करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग से, नॉस्ट्रल से बाहर निकल रहा है। ये सबसे आसान तरीका है, और इसको 5 मिनट से ही चालू करिए। अलार्म लगा लीजिए 5 मिनट का डॉट, और 5 मिनट उठिए नहीं। आपके मन में जो ख्याल आता है आने दीजिए, डोंट वरी। आपके मन में जो स्ट्रेस चल रहा है, आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस चल रहा है, बहुत लोग ये बोलते हैं हम ऐसा करते भी हैं लेकिन स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम वही सोचते रहते हैं। ओके, आप ये कर ही रहे हैं ना, तो साथ में ये भी कर लीजिए, और आप 1 महीने बाद रिजल्ट देखेंगे कि आप एक्चुअली कमेंट बॉक्स में आके थैंक यू लिखेंगे। ये मेरी अश्योरिटी है। आप 1 महीना डिलिजेंटली इसको बस कर लीजिए। 5 मिनट से चालू करिए, इसको 6 मिनट 7 मिनट करते जाइए, और कुछ मत सोचिए। डीप ब्रीदिंग इन, डीप ब्रीदिंग आउट, और उसको ऑब्जर्व करिए अपनी ब्रेथ को, और जो थॉट्स आ रहे हैं, जो स्ट्रेसफुल थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए, उनको बिखरने दीजिए, उनकी चिंता मत करिए। उसकी वजह से इस एक्सरसाइज को मत स्टॉप करिए, और इसको 2 बार दिन में करिए, सुबह और शाम, 1 महीने तक। और प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। एंड अभी मैं ये नहीं बोलूंगा शेयर करिए, आप इसका रिजल्ट देखिए, और उसके बाद 1 महीने बाद आके प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर लिखिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा, और उसके बाद इसको सबके साथ शेयर करिएगा। क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस में बैठे हुए मैं ये देखता हूं कि स्ट्रेस की वजह से
लोग आजकल ज़्यादा परेशान हैं। मेजरली बीमारियों का कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो कि होता है स्टेरॉयडल हार्मोन, जिसकी वजह से लोगों की शुगर लेवल्स एलिवेट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है। अगर वो एंग्जाइटी में रहते हैं तो एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन का रश हो जाता है कभी कभी, एंड उनको हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है। बहुत सारी और इलनेसेस हैं, कार्डियक इलनेसेस, जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर होते हैं, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस नॉट ओनली आपकी डेली लाइफ को खराब कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और मैं जो बता रहा हूँ ये देसी नुस्खा है, बहुत ही ईजी है। ये वैदिक पीरियड से उपनिषद्स में लिखा हुआ है, वेदास में लिखा हुआ है, हर जगह ये मेथड डिस्क्राइब्ड है। इसको प्लीज़ फॉलो करिए एंड आई एम श्योर आप रिजल्ट्स देखेंगे विद इन 1 मंथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करिएगा, इसको इम्प्लीमेंट करिएगा और 1 महीने बाद आके इसको शेयर करिएगा एंड कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।